देखिए, आप में से काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपने खेत में निजी नलकूप लगवाना चाहते हैं। उन सभी के लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट है, क्योंकि अभी जो है निजी नलकूप योजना के तहत ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको शुरू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए, फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपका जो निजी नलकूप लगेगा उसमें जो बोरिंग होगा उस पर आपको कितना अनुदान मिलेगा, कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर आपका जो पंप सेट लगेगा उस पर आप कितना एचपी का लगाते हैं तो आपको जो है कितना अनुदान मिलेगा, कौन से कैटेगरी में। तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको देखनी है। फिर आपका जो पात्रता है उसको चेक करना है, और उसके बाद जो है आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद किस तरह से अप्रूवल मिलेगा और किस तरह से सब्सिडी आपको मिलेगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो है ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर ही देखेंगे निजी नलकूप योजना का जो है लिंक यहाँ पे दिया गया है। लिंक नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी बता दी गई है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको नीचे आने हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि कितना तक जो है आपको अनुदान मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले योजना की हम बात करें तो 7 निश्चय 2 के तहत जो है योजना चलाया गया है, जिसके चलते हर घर हर खेत तक जो है सिंचाई का पानी पहुंचाना जो है मुख्यमंत्री ने कहा हुआ है कि इसका हम लक्ष्य रख रहे हैं। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जो है 30,000 देख सकते हैं नलकूपों पर जो है अनुदान यहाँ पे मिलने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप 15 से लेकर 70 मीटर गहराई तक का जो निजी नलकूप होता है वो करवा सकते हैं। और इसमें 2 से 5 एचपी के मोटर पर भी, पंप पर भी आपको अनुदान देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो बोरिंग करनी होगी और बोरिंग के बाद आपको जो है जो मोटर पंप सेट होता है वो लगानी होती है। तो आपको जो है बोरिंग करवाएंगे उस पर भी अनुदान मिलेगा, और साथ ही साथ पंप सेट पर भी आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा। कम से कम जो है 40 डिसमिल जो है आपके पास भूखंड होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन होनी चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। और आपका जो अनुदान का राशि है 2 चरण में यहाँ पे आधार लिंक खाते में भेजे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अनुदान आपको मिलेगा कितना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बोरिंग की बात करें तो प्रति मीटर के हिसाब से दिया गया है कि अगर आप 1 मीटर जो है बोरिंग करवाते हैं तो उसमें 1200 रुपये आपका लागत आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 15 से लेकर, ठीक है, 70 मीटर तक जो है बोरिंग कराने पर आपको अनुदान देखने को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। 70 प्लस करेंगे तो उस पर आपको अनुदान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम 70 को लेकर चलते हैं, तो जैसे कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 50% यानी कि 1200 रुपये लागत आएगा, जिसमें 600 रुपये सरकार आपको अनुदान दे देगी। अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 840 रुपया, यानी यहाँ पे 70 रुपये आपको 70% जो है अनुदान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 80% यानी कि 960 रुपये जो है प्रति जो आपका मीटर बोरिंग है उस पर आपको अनुदान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 70 फीट बोरिंग करवाते हैं, ठीक है, तो आपका लागत 1200 रुपये के हिसाब से जितना आएगा, ठीक है। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो इसमें 50% आप ऑफ कर लीजिएगा। अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 70% ऑफ कर लीजिएगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 80% ऑफ कर लीजिएगा। तो आपका निकल जाएगा कि आपको जो अनुदान कितना मिलेगा और आपका लागत कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मोटर पंप सेट है वो प्रति मोटर के हिसाब से देखिए 2 HP का लगाते हैं तो 20,000 रुपये जो है लागत आएगा, जिसमें 10,000 रुपये जो है सामान्य वर्ग को, 14,000 रुपये यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग को, और 16,000 रुपये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे देखने को मिलेगा अनुदान, ठीक है। इस तरह से 3 HP का लगाते हैं तो 25,000 आपका लागत आएगा, जिसमें से 12,500 सामान्य वर्ग, 17,500 अति पिछड़ा वर्ग, 20,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, ठीक है। इस तरह से 5 HP का लगाते हैं तो 30,000 रुपये आपका लागत आएगा, जिसमें 15,000 जो है सामान्य वर्ग को यानी 50% मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग को 21,000 70% के हिसाब से, और 80% के हिसाब से BC SC ST को 24,000 रुपये यहाँ पे अनुदान मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जिस प्रकार के आप बोरिंग करवाएंगे जितना मीटर उसके हिसाब आपको अनुदान मिलेगा, और साथ ही साथ पंप सेट लगाएंगे जितना भी HP के उसके हिसाब से आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको जो है इस जो है पोर्टल पर जाना होगा, जहाँ से अपना आवेदन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप
यहीं पे देखेंगे तो हमने जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है जिस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पोर्टल यहाँ पे मेंशन किया गया है, यही पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का जो है ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनुदेश का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि योजना का सीमा क्या है, योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आवेदन करने हेतु पात्रता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 40 डिसमिल जो है ज़मीन यहाँ पे होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके आसपास में किसी प्रकार की कोई बोरिंग वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अनुदान आपको कितना मिलेगा उसकी रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे ही दिया हुआ है, और आवेदन का जो प्राप्ति और जाँच कैसे होगा यहाँ पर बताया गया है कि विभागीय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल पर 7/2 के हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत तकनीकी दल द्वारा सर्वेक्षित स्थल हेतु आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के कनीय जो अभियंता हैं उनके द्वारा जो है आपका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह किया जाएगा, और वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ पे आपको जो है लाभ दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी बोला गया है, जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका भू धारकता प्रमाण पत्र यानी कि एलपीसी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका फोटो वगैरह वगैरह लिया जाएगा जिसमें आपका जो भी ज़मीन है उसका अक्षांक देशांतर के साथ कनीय अभियंता जो है फोटो वगैरह वगैरह लेंगे, या फिर कृषि सलाहकार कृषि कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आपका जो है उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका मतलब फॉर्म फिल करेंगे तो आपका सत्यापन होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी जानकारी देंगे वो सही जानकारी देंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्म को बताते हैं कि कैसे आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे आवेदन का एक बटन मिलेगा, यहाँ पे आवेदन करे का जो है एक अपडेट बटन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म यहाँ पे खुलेगा अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे किसान का जो है नाम आपको लिखना है जो कि आधार के अनुसार होना चाहिए। किसान का नाम जो है आधार के अनुसार यहाँ पे हिंदी में लिखना है, फिर उनके पिता या फिर पति का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है, फिर उनका जन्म तारीख, यहाँ पे लिंग कौन से जेंडर से हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं, फिर उनका कोटि बताएंगे, सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग उनका जाति प्रमाण पत्र संख्या आपको देना होगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र संख्या आपको देना होगा, जो भी आपके पास जाति है जो कि बीसीसी करके रहता है वो प्रमाण पत्र संख्या आपको दे देना है। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि और जाति प्रमाण पत्र किसके माध्यम से जारी किया गया है, राजस्व अधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं। तो जिनके पास भी आपने इशू करवाया हुआ उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर सबसे पहले मोबाइल सत्यापित करेंगे, उसके बाद आधार सत्यापित करेंगे। ठीक है, जैसे ही मोबाइल सत्यापित के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पे जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर जो है सत्यापन यहाँ पे हो जाएगा। अब अपना जो है आधार सत्यापन करने के लिए आधार सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो आधार है वो भी सत्यापित यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है किसान का जो पता है वो आपको डालने के लिए आएगा, जिसमें सबसे पहले अपना जिला का सिलेक्शन करेंगे, फिर अपने प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे, पंचायत का चयन करेंगे और उसके बाद गांव का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राम टोला का नाम लिखेंगे और कोई लैंडमार्क है जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके तो उसकी जानकारी आप लिख देंगे, जैसे कि रोड के आसपास है या फिर कोई ऐसा जगह है जो लैंडमार्क के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो एलपीसी की जानकारी है आपको यहाँ पे भरनी होगी। सबसे पहले तो एलपीसी संख्या आपको यहाँ पे डालनी होगी। एलपीसी के बारे में आप सभी को पता नहीं है तो आपके जितने भी ज़मीन होता है ना उसका एक स्वामित्व प्रमाण पत्र बनता है, तो उसको आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बनवाने के लिए, जो इजीली बन जाता है। ठीक है, उस पर मेरा वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एलपीसी संख्या डालेंगे, फिर बताएंगे कि आपने जो है कब बनाया हुआ है, तो 2023 ही आपको देखने को मिलेगा। और जारी करने का महीना आप बता देंगे कि 2023 में आपने जो है एलपीसी कब बनवाया है, क्योंकि करेंट का जो है एलपीसी यहाँ पे देना है। तो उसकी जानकारी भरेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो एलपीसी का डिटेल्स होगा, जैसे कि किसान का नाम क्या है, उनके पति पिता का नाम क्या है, रसौ थाना क्या है, मौजा क्या है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, सभी जो है एलपीसी के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो एलपीसी है सही से डालिएगा, नहीं तो जानकारी आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा। एक चीज़ आप मैनुअल नहीं भर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सर्च ही करना पड़ेगा, तो सारा जानकारी यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऐड एलपीसी डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके अपनी जानकारी को ऐड करेंगे, और भी कोई है तो उसको भी आप यहाँ पर डालकर सर्च करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद जैसे ही आप इसको भर लेंगे, जैसे कि मेरे पास एलपीसी नहीं है तो मैं जानकारी यहाँ पे फैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इससे आगे जो है नहीं जा सकता। तो इसके बाद क्या करना होगा कि आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे
अपलोड करने का जो सूची है आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 100 घोषणा आपको देना होगा और उसके बाद जो है लास्ट में फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, बताया गया है स्वीकृति के बाद 60 दिवस के अंदर कृषक को बोरिंग गाड़कर अनुदान का दावा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपका स्वीकृति मिल जाएगा उसके 60 दिन के अंदर ही आपको बोरिंग गाड़ना होगा और अनुदान का जो भी दावा पोर्टल है अपलोड करना होगा। ठीक है, निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं गाड़ने पर आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा आवेदन दावा स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है निजी नलकूप योजना के तहत आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या पात्रता होती है और किस तरह से आपको लाभ मिलता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो सत्यापन होता है, सत्यापन होने के बाद अप्रूव हो जाता है तो उसके 60 दिन के अंदर जो है अपना खेत में जो ज़मीन की जानकारी आप दिए हुए हैं वहाँ पे जो है बोरिंग करवानी होती है और उसके बाद उसकी जानकारी जो है पोर्टल पे आपको अपलोड करनी होती है। उसके बाद जो भी सब्सिडी की अमाउंट होती है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।